हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप सच में भिन्नों का जोड़ सीखना चाहते हैं ना, तब आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि मेरे दोस्त एक क्वेश्चन समझने के बाद आपको एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना होगा, तभी जाके आप बढ़िया से सीख पाओगे। ठीक है। और मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का जोड़ जितने भी टाइप का बनते हैं एक एक करके हम लोग सभी को सीखेंगे, और एकदम शुरुआत से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे, और साथ में हम लोग शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग 2 भिन्नों का जोड़ सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 भिन्नों का जोड़, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे 5 भिन्नों का जोड़। ठीक है। तो चलो एकदम हम लोग बेसिक से सीखना स्टार्ट करते हैं और एकदम शुरुआत से। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग 2 भिन्न ले लिए हैं। पहला भिन्न है 2/3 और दूसरा भिन्न है 1/4। ठीक है। और मेरे दोस्त, इस भिन्न के लाइन के ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है। लाइन के ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश, और लाइन के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हर। इंग्लिश में अंश को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और इंग्लिश में हर को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हर वाले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त, उससे पहले आपको एक इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, हर वाले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, हर में 3 है, और यहाँ पर हर में कितना है, 4 है। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। और मेरे दोस्त, हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। ठीक है। अगर भाग जाएगा तो मेरे दोस्त, यहाँ पर तो 4 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा। कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 तो 2 से पूरा पूरी नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे, 3 को सेम टू सेम नीचे हम लोग उतार देंगे। ठीक है। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में, 2 एकम 2। लेकिन 3 तो नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे, 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 2 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। और यहाँ पर 1 तो 3 से पूरा पूरी नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर इन 2 संख्याओं के नीचे 1 हो गया, और भाग देने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस जिस संख्या से भाग दिए थे ना, इन सभी संख्या को हम लोग एक साथ गुना कर देंगे, और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग दिए थे, 2 लिखेंगे। उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, फिर से हम लोग 2 लिखेंगे, और उसके बाद आपको गुना का साइन लेना है। और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में 3 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग उसके बाद सबसे लास्ट में 3 लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया, और यहाँ पर 4 को 3 से गुना करने से हो जाएगा 12। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब हम लोग इस 12 को लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, लाइन के नीचे। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो मेरे दोस्त नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 में हम लोग कितना गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 12 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अगर हम लोग इस 3 के साथ 4 गुना करते हैं, 3 चौके 12, तो हो जाएगा 12। ठीक है। अगर हम लोग इस 3 के साथ 4 गुना करते हैं तो अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इस 4 के साथ ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 में हम लोग कितना गुना करें कि ये एलसीएम 12 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर हम लोग इस 4 के साथ 3 गुना करते हैं तो हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट हम लोग इस 3 के साथ ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे। ठीक है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है, और लाइन के नीचे 12 है तो 12 का हम लोग पहले ही लिख लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे, तो 4 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 8, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग इस 3 को इस 1 से गुना करेंगे, तो 3 को 1 से गुना करने से हो जाएगा 3 ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है। लाइन के नीचे 12 है तो 12 को हम लोग पहले ही लिखेंगे। अब हम लोग ऊपर में 8 और 3 को जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे, तो 8 को 3 से जोड़ने से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 11/12। अब हम लोग चलो सीखते हैं कि इसको हम लोग कैसे शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको कैसे शॉर्टकट सॉल्व करेंगे वो भी तरीका सीख लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे एक को, और एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है।
अब हम लोग सबसे पहले लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर लाइन के नीचे कितना है 3 है और यहाँ पर लाइन के नीचे कितना है 4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त 3 को 4 से गुना करने से हो जाएगा 12। इतना क्लियर। अब हम लोग लाइन के ऊपर में क्या करेंगे, तो गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 है तो पहले हम लोग इस 2 को इस 4 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 को 4 से गुना करने से हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को इस 3 से गुना करेंगे। तो 1 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो 12 लिखेंगे और यहाँ पर 8 और 3 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 11। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 11/12। ठीक है, और अब मेरे दोस्त ये 2 क्वेश्चन पहले आप बनाओ। ठीक है, पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद आप इन 2 क्वेश्चन को बनाओ और अपना आंसर कॉपी में लिख लो और उसके बाद आप आंसर मैच करना कि आप सही बनाए हैं या फिर गलत बनाए हैं। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप ये 2 क्वेश्चन बना लिए हैं कॉपी में। ठीक है, और अपना आंसर कॉपी में लिख लिए हैं। चलो अब हम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वल लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हर वाले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लाइन के नीचे वाले संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर लाइन के नीचे कितना है 2 है और यहाँ पर लाइन के नीचे है 4। तो सबसे पहले हम लोग 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 से भाग देंगे और यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2। और ये वाला 4 इस 2 से 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 1 तो पूरी 2 से नहीं कटने वाला है, तब हम लोग इस 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे और यहाँ पर दोनों संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त जिस संख्या से हम लोग भाग दिए थे इन सभी संख्याओं का हम लोग गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग दिए थे, 2 लिखेंगे और उसके बाद गुना का साइन लेना है और उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इस एलसीएम 4 को इस लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस 2 में कितना गुना करें कि ये वाला एलसीएम 4 हो जाएगा। तो भाई 2 का पहाड़ा गिन लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर हम लोग इस 2 के साथ 2 गुना करते हैं तो हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब नेक्स्ट गुना का साइन लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर वाला संख्या को यहाँ पर गुना कर देंगे। ऊपर में 3 है तो यहाँ भी हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम लोग इस 4 में क्या गुना करें कि ये वाला 4 हो जाए। तो भाई 4 का पहाड़ा गिनो, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, और इस 1 में हम लोग ऊपर वाला संख्या 5 को गुना कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 4 है तो पहले ही हम लोग 4 को लिख लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम लोग इस 2 को इस 3 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करने से 6। प्लस तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 को 1 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे और ऊपर में 6 और 5 को जोड़ के लिखेंगे। तो 6 को 5 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, 11/4। ठीक है, अब चलो हम लोग इसको कैसे शॉर्टकट करेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वल लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन के नीचे वाले संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है लाइन के नीचे 2 है और यहाँ पर लाइन के नीचे है 4। तो 2 को 4 से गुना करने से हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे 8। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो 3 को 4 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 12। प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 5 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 चौके 12। ठीक है, पहले हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5 को इस 2 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 8 है तो 8 लिखेंगे और यहाँ पर 12 को 10 से जोड़ने से कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 22/8। या फिर हम लोग इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 और यहाँ पर 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर 22/8 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 11/4। ठीक है, और अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, इस क्वेश्चन में भिन्नों के हर सेम है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है,
अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में भिन्नों के हर सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तब हम लोग लाइन के नीचे भी एक गो 7 लिख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ भी 5 होता और यहाँ भी 5 होता तब हम लोग लाइन के नीचे एक गो 5 लिख लेते। ठीक है, अगर यहाँ भी 9 होता और यहाँ भी 9 होता तब हम लोग लाइन के नीचे भी एक गो 9 लिख लेते। और हम लोग ऐसे तब करेंगे जब भिन्नों के हर सेम होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। अब ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, तो लाइन के ऊपर वाला वैल्यू को हम लोग जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लाइन के ऊपर कितना है 4 और यहाँ पर लाइन के ऊपर में कितना है 5। 4 और 5 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 9। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोग पहले किए। ठीक है, आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस टाइप का और एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हर सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तब हम लोग लाइन के नीचे एक 5 लिख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्याओं को जोड़ के लाइन के ऊपर लिख लेंगे। तो 3 को 2 से जोड़ने से कितना हो जाएगा 5, और इस 5 को हम लोग इस 6 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 3 को 2 के साथ जोड़ने से 5 और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना 11/5। और अब हम लोग चलो सीखते हैं 3 भिन्नों का जोड़। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लेंगे एक और एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाले संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हर वाले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर है 4, यहाँ भी है 4 और यहाँ पर है 5। तो सबसे पहले हम लोग 4, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 4 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये वाला 4 भी 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। 5 तो नहीं कटेगा, तब हम लोग 5 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। ये वाला 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये वाला 2 भी कट जाएगा एक बार में, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 5 तो नहीं कटने वाला है, तो 5 को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब हम लोग यहाँ पर ना तो 2 से भाग दे सकते हैं और ना ही 3 से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से और 3 से नहीं काटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला 5 इस 5 से एक बार में कट जाएगा, 5 एकम 5। लेकिन मेरे दोस्त 1 तो नहीं कटने वाला है, तब हम लोग 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को गुना कर देंगे और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, यही हम लोग का लसा हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से भाग दिए थे, 2 लिखना है, उसके बाद गुना का साइन लेना है। उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, फिर से 2 लेंगे और उसके बाद गुना का साइन लेंगे एक गो, और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में 5 से भाग देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 5। अब यहाँ पर 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4, और 4 को 5 से गुना करने से हो जाएगा कितना है 20। ठीक है, अब हम लोग इस एलसीएम 20 को लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पहाड़ा गिनना है बस। तो मेरे दोस्त इस 4 में हम लोग कितना गुना करें कि ये वाला एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 के साथ अगर हम लोग 5 गुना करते हैं तो हो जाएगा 20। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके साथ एक गुना का साइन लेंगे और ऊपर वाला संख्या 9 को गुना कर देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इस 4 में हम लोग कितना गुना करें कि ये वाला 20 हो जाए। तो 4 के साथ अगर हम लोग 5 गुना करते हैं, 4 पंजे 20। ठीक है, अब हम लोग इस 5 के साथ ऊपर वाला 3 को गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे फिर से। अब हम लोग इस 5 में कितना गुना करें, ठीक है, कि 20 हो जाए, ये वाला एलसीएम 20 हो जाए। तो भाई 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अगर हम लोग इस 5 के साथ 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग इस 4 के साथ ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। फिर से आपको इक्वल लिखना है तब, और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 20 है तो 20 को हम लोग पहले ही लिख लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट इस 5 को इस 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 को 9 से गुना करने से हो जाएगा 45। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 5 को 3 से गुना करने से हो जाएगा 15। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर 4 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 8। अब आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 20 है तो 20 पहले ही हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जोड़ेंगे, तो 45 को 15 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 और 8 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 68/20।
और इसको हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 68 का आधा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10, और इसको भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, इसका आधा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। और 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 17/5, ठीक है। और अब हम लोग चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो इसको हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। बस यही हम लोग का लास्ट 2 क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका अंश और हर दोनों सेम है, और इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। और उससे पहले चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तब हम लोग इस 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से भाग देने से 2 ही होगा। ये दोनों चीज़ एक ही है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। और इस 1 के नीचे भी कोई संख्या नहीं है, तब हम लोग इस 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, 1 और 3 का। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग 2 से तो भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 से बड़ी अविभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों संख्याओं के नीचे 1 है और भाग देने का जरूरत नहीं है, तब हम लोग के एलसीएम यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, 3, ठीक है। अब हम लोग इस एलसीएम को लाइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 1 में हम लोग कितना गुना करें कि ये वाला एलसीएम 3 आ जाए। तो भाई अगर हम लोग इस 1 के साथ 3 गुना करते हैं तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 3 के साथ ऊपर वाला 2 को गुना कर देंगे, इतना क्लियर। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम लोग इस 1 के साथ क्या गुना करें कि ये वाला 3 हो जाएगा, तो 3 गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस 1 के साथ 3 गुना करते हैं तो हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट ऊपर में जो है उसको गुना कर देंगे इसके साथ, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखना है। अब इस 3 में हम लोग क्या गुना करें कि ये वाला 3 हो जाएगा, तो भाई 3 का पहाड़ा गिन लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हम लोग इस 1 के साथ ऊपर वाला 1 को गुना कर देंगे, ठीक है, इतना क्लियर। तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 3 है तो पहले हम लोग 3 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस 3 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस है तो प्लस लेंगे। उसके बाद हम लोग इस 3 को इस 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 ही होगा। उसके बाद हम लोग प्लस लेंगे और उसके बाद हम लोग इस 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 3 है तो पहले हम लोग 3 को लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, 6 को 3 से जोड़ने से कितना हो जाएगा 9, और 9 को 1 के साथ जोड़ने से हो जाएगा 10। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको कर लेते हैं, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में अंश और हर दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ भी है 2/3, यहाँ भी है 2/3, यहाँ भी है 2/3, यहाँ भी है 2/3, और यहाँ भी है 2/3। तो मेरे दोस्त यहाँ पर टोटल कितना है 2/3। तो चलो गिन लेते हैं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, और उसके बाद आपको गुना का साल लेना है, और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे एक बार 2/3, ठीक है। बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या को गुना कर देंगे। 5 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 10, और नीचे कितना है 3। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए 4/3 प्लस 2/6 प्लस 1/3। अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना है मेरे दोस्त, चाहे आप ये वीडियो जब भी देखो, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है। कमेंट जरूर करना है और ध्यान रखना अपना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।